रमदान के मुबारक महीने में भी अगर हम अल्लाह के करीब नहीं हो सके तो फिर कब होंगे। जैसे ही रमदान शुरू होता है हर इंसान के दिल में बहुत सारे प्लान्स होते हैं। कोई कहता है मैं पूरा कुरान पढ़ूंगा, कोई कहता है मैं एक भी तराबी मिस नहीं करूंगा, और कोई कहता है मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और रमजान में रूटीन शिफ्ट की वजह से हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी वक्त है, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं रमजान खत्म होने में, और अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अगर इंसान आखिरी लम्हों में भी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो हमें रमज़ान के तीसरे अशरे में करनी चाहिए। आखिरी दिनों में कोशिश करें इबादत बढ़ा दें, नफल नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र और तस्बीह बढ़ा दें। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इबादत और भी ज्यादा करते थे। रमजान की आखिरी 10 रातों में से 5 रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करें, पूरी रात इबादत में लगा दें, थक के चूर हो जाएं, नमाज, दुआ, इस्तिग़फ़ार में वक्त गुजार दें। ये दुआ ज्यादा से ज्यादा पढ़े हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ फरमा। इन 5 रातों में सदका देना बहुत ही अफजल है। गरीबों की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, अपनी ज़कात या फितराना अदा करें। रमजान में सदके का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन इन 5 रातों में अगर कोई शख्स सिर्फ 10 रुपए भी सदका देता है लैलतुल कद्र की रात में, तो अल्लाह के नजदीक उसका अजर पूरी जिंदगी के सदके जैसा हो सकता है। अल्लाह नियत और वक्त दोनों को देखता है। आखिरी 5 रातों में सदका देना हिकमत है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि लैलतुल कद्र 21, 23, 25, 27 या 29 में से किस रात में है। इसीलिए हमें हर रात में थोड़ा सा सदका निकालना चाहिए, ताकि अगर वो रात लैलतुल कद्र हो तो उसका अजर मिल जाए। सदका मुसीबत को दूर करता है। हदीस का मफहूम है सदका बला को दूर करता है और उम्र में बरकत भी लाता है। इसीलिए लैलतुल कद्र की रातों में सदका देना गुनाहों की माफी, बरकत और दुआ की कबूलियत का सबब बन सकता है। सदके के इतने ज्यादा फायदे जानने के बाद हर रात 10, 20, 50 या जितना भी आपका दिल करे उतना सदका जरूर दें। और अगर आप सदका देने से पहले 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो आपको पूरा कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुरान की तिलावत का बदल बन जाता है। कुरान पढ़ना फिर भी जरूरी है, ज्यादा अफजल है। सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान के बराबर सवाब मिलता है। सूरह इखलास अल्लाह की वहदानियत, वननेस बयान करती है। बहुत छोटी लेकिन बहुत अजीम सूरत है। रात को सोने से पहले पढ़ना भी सुन्नत है। अगर रमजान के 25 दिन आप सही से इबादत नहीं कर पाए तो मायूस मत हो, अभी भी आपके पास 5 दिन बाकी हैं। आज से नियत करें कि रमजान के ये आखिरी दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे बरकत वाले दिन होंगे। कुरान की तिलावत, दुआ और सदके के अलावा सबसे जरूरी बात, अल्लाह से रो रो कर माफी मांगे, क्योंकि हो सकता है ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। कोई नहीं जानता अगला रमजान हम देख पाएंगे या नहीं। इसलिए आज से ही अपने दिल को बदल लें और इन आखिरी 5 दिनों को जाया ना होने दें। इन आखिरी 5 दिनों में 2 ताक रातें बची हैं। हो सकता है इन्हीं में से कोई लैलतुल कद्र की रात हो, जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कद्र वो रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, और कुरान में अल्लाह फरमाता है लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सो जरा सोचिए, अगर कोई बंदा सिर्फ एक रात सच्चे दिल से इबादत कर ले तो उसे 83 साल की इबादत से ज्यादा सवाब मिल सकता है। क्या ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत नहीं? इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों में इबादत को और ज्यादा बढ़ा देते। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर लैलतुल कद्र मिल गई तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नसीब हो सकता है। इसलिए इन आखिरी दिनों को सिर्फ रूटीन न बनाएं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दें। क्योंकि हम सब जानते हैं रमजान का असल मकसद सिर्फ रोजा रखना नहीं, रमजान का असल मकसद तकवा हासिल करना है। तकवा का मतलब है अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत दोनों दिल में पैदा हो जाना। रमजान हमें क्या सिखाता है? सब्र करना, गुस्सा कंट्रोल करना, गरीबों का एहसास करना, अपने गुनाहों से दूर रहना। जब हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हमें उन लोगों का एहसास होता है जो साल भर भूखे रहते हैं। इसीलिए रमजान में सदका और ज़कात का सवाब भी बहुत ज्यादा है। एक और बहुत जरूरी बात ये भी है, रमजान हमें अपनी आदतों को बदलने का मौका देता है। दोस्तों, अक्सर हम सब रमजान में बहुत इबादत करते हैं, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म हो जाता है सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है।
مسجدیں پھر سے خالی ہو جاتی ہیں، قرآن پھر سے شیلف پر رکھا رہتا ہے اور نماز پھر کبھی کبھی رہ جاتی ہے۔ لیکن ایک سچا مومن وہ ہے جو رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر آپ سچ میں رمضان کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ 5 عادتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، ہر دن تھوڑا سا صدقہ، روزانہ استغفار، ہفتے میں ایک دن نفل روزہ بھی رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ جب میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پیر یا جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور سب سے خاص بات، اللہ کے سامنے عمل روزے کی حالت میں پیش ہوتے ہیں، دل کا سکون اور روحانی برکت بھی ملتی ہے۔ رمضان کے یہ آخری دن اصل میں محاسبہ کے دن ہوتے ہیں۔ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے سچ بولنا۔ کبھی کبھی انسان دنیا کو دھوکہ دیتے دیتے لوگوں کو امپریس کر لیتا ہے، لیکن اپنے دل کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج اگر ہم اپنے دل سے سچ پوچھیں تو شاید جواب کچھ اس طرح ہو: میں نماز پڑھ سکتا تھا لیکن میں نے موبائل کو زیادہ وقت دیا۔ میں قرآن زیادہ پڑھ سکتا تھا لیکن میں نے سوشل میڈیا کو زیادہ وقت دیا۔ میں کسی غریب کی مدد کر سکتا تھا لیکن میں نے اگنور کر دیا۔ دوستو، یہ باتیں سننا مشکل ہوتی ہیں لیکن یہی سچ ہے۔ رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا سکھاتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے آپ نے رمضان میں کچھ کام نہیں کیا تو گھبرائیں نہیں، اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اور اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے: جو بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے۔ اسی لیے آج سے ایک فیصلہ کریں کہ رمضان کے یہ آخری دن میری زندگی کے سب سے سچے دن ہوں گے۔ کبھی کبھی انسان پورا سال اللہ سے فارمل طریقے سے دعا کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان کے آخری دن وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے دل کھول کر بات کرتا ہے۔ آپ اللہ کو سب کچھ بتا سکتے ہیں، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں، اللہ کو سب پتا ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ خود اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن قرآن کا پیغام بالکل الٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ذرا سوچو، اگر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہو تو پھر ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں تو شاید اسی لیے اللہ نے آپ کو رمضان تک پہنچایا ہے، تاکہ آپ واپس آ سکیں، تاکہ آپ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ رمضان تو جا رہا ہے لیکن اللہ کہیں نہیں جا رہا۔ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے رمضان کے بعد بھی اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھیں۔ اور آخری بات، اگر آپ رمضان کے آخری دنوں میں صرف ایک کام کر لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ جب بندہ سچ میں اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ اسے کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا۔ رمضان صرف 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے لیکن اس کا اثر پوری زندگی پر ہونا چاہیے۔ آج جب رمضان ختم ہونے میں صرف 5 دن باقی ہیں تو آئیے مل کر یہ دعا کریں: یا اللہ، ہمیں رمضان کا اصل فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری عبادت کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو ان آخری دنوں کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ شاید یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔